दोस्तों, भारतीय सेना में ऐसे बहुत सारे सैनिक हैं जिन्होंने अपने देश के लिए अपनी जान तक लुटा दी बिना अपने परिवार की परवाह किए, क्योंकि हमारे इंडियन आर्मी अपने परिवार से भी ज्यादा अपने देश से प्यार करते हैं और वो अपने देश के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार रहते हैं। और दोस्तों, ऐसे ही सेम स्टोरी रही है भारत के फील्ड मार्शल सैम मनेकशॉ की, जिन्होंने अपने देश के लिए अब तक सभी युद्ध में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वैसे चलिए दोस्तों, जानते हैं सैम मनेकशॉ के जीवन की कुछ ऐसी बातें जिसे हर एक भारतीय को जानना ही चाहिए। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपका एक लाइक तो हमारे देश की वीर सैम मनेकशॉ के लिए तो बनती ही है, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके रखा है तो प्लीज कर दे सब्सक्राइब। तो दोस्तों, मार्शल सैम मनेकशॉ का जन्म 3 अप्रैल 1914 को अमृतसर के पंजाब में एक पारसी परिवार में हुआ। सैम मनेकशॉ के पिता एक डॉक्टर थे जो कि अमृतसर के सिटी सेंटर में एक क्लिनिक और फार्मेसी चलाते थे। वैसे दोस्तों, ये आपको जानकारी आनी होगी, जो सैम मनेकशॉ आज इंडियन मिलिट्री का इतना बड़ा नाम माने जाते हैं, वो असल में कभी एक आर्मी बनना ही नहीं चाहते थे, बल्कि उनका सपना तो अपने पिता की तरह एक डॉक्टर बनने का हुआ करता था। दरअसल सैम का जब उम्र 15 साल हुई तो उन्होंने अपने पिता से मेडिकल की पढ़ाई के लिए लंदन जाने की जिद की, लेकिन उनके पिता ने उन्हें लंदन भेजने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि उनके पिता को लगा कि सैम अभी बहुत छोटे हैं, इसलिए उन्हें लंदन भेजना ठीक नहीं रहेगा। वैसे लंदन नहीं जाने की बात से सैम बहुत ज्यादा नाराज हुए और अपने डॉक्टर बनने के सपने को छोड़कर अमृतसर में ही हिंदू सभा कॉलेज में एडमिशन लिए, और फिर आगे चल के इन्होंने सेना में भर्ती होने की परीक्षा दी साल 1932 में और IMA ज्वाइन किया, यानी कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी, ताकि वो अपनी नाराजगी अपने पिता को दिखा सके, क्योंकि इनके पिता नहीं चाहते थे कि सैम मिलिट्री में जाए। लेकिन सैम ने जानबूझकर मिलिट्री ज्वाइन की ताकि वो अपने पिता को अपनी नाराजगी दिखा सके। अब दोस्तों, ये वो वक्त था जब हमारा देश भारत आज़ाद भी नहीं हुआ था और हमारी सेना ब्रिटिश के लिए ही जंग लड़ा करती थी, और साथ ही साथ हमारी सेना को उस समय ब्रिटिश इंडियन आर्मी के नाम से ही जानी जाती थी। वैसे दोस्तों, जब दुनिया में सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था तो हमारे देश से भी कई सारे सिपाही ब्रिटिश आर्मी की ओर से युद्ध में भाग ली थी, और उन्हीं में से एक थे सैम मनेकशॉ, जो कि ब्रिटिश इंडियन आर्मी की ओर से एज ए कैप्टन जंग लड़ रहे थे। और दोस्तों, साल 1942 के दौरान जब सैम मनेकशॉ बर्मा देश के अंदर अपने जवानों को जापान के खिलाफ लीड कर रहे थे, तभी एक जापानी सिपाही के द्वारा इन्हें कई सारी गोली लग जाती है, जिसके कारण ये बहुत ज्यादा घायल हो गए, और ये तब तक हार नहीं माने जब तक उन्होंने वहाँ के सारे जापानी सोल्जर को मार न गिराया। वैसे यह बहुत ज्यादा खून से लथपथ हो गए, क्योंकि इनके शरीर में पूरे 7 से 8 गोलियां लगी थी। और तभी इनकी बहादुरी को देखते हुए एक ब्रिटिश आर्मी का कमांडर मेजर जनरल डेविड कोवन उनके पास आए और अपनी यूनिफॉर्म से मिलिट्री क्रॉस उखाड़कर सैम मनेकशॉ के वर्दी पे लगा दी, और उन्हें मोटिवेट करते हुए कहा कि यह सम्मान सिर्फ जिंदा सिपाहियों को मिलता है, इसलिए तुम्हें अभी जिंदा रहना है। वैसे तभी सैम मनेकशॉ के एक साथी आए और सैम को अपने कंधे पे उठाकर पास के ही एक अंग्रेज डॉक्टर के पास ले गए, और जब डॉक्टर ने सैम की हालत देखी तो वह डॉक्टर यह कहते हुए इलाज करने से मना कर दिया कि यह अब नहीं बच सकता। लेकिन सैम के साथी ने जब डॉक्टर से इलाज करने के लिए रिक्वेस्ट किया तो डॉक्टर ने उन्हें चेक करते हुए सैम से जानबूझकर सवाल पूछा कि तुम्हें क्या हुआ है सैम। तो दोस्तों, सैम मनेकशॉ ने इस पर इतना फनी जवाब दिया कि डॉक्टर भी हंस पड़ा। उन्होंने कहा कि मुझे एक गधे ने लात मारी है, इसलिए मैं इतना घायल हो गया। यह जवाब सुनकर डॉक्टर भी यह सोचने लगा कि यह इतनी गोली खाने के बाद भी अगर यह इतने फनी और बहादुर है तो यह कोई आम सोल्जर नहीं है, इसलिए डॉक्टर ने इनका अच्छे से इलाज किया। वैसे दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर पूरे 6 सालों तक हुई थी, 1939 से 1945 तक। वैसे फिर इसके बाद आया साल 1947 जब भारत आजाद हुआ, और तभी भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। तो बंटवारे के बाद सैम मनेकशॉ को गोरखा रेजिमेंट में पोस्ट कर दिया गया, क्योंकि इससे पहले वह 12 फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट में थे, जो कि बंटवारे के बाद पाकिस्तान में चला गया था, इसलिए सैम को ट्रांसफर कर दिया गोरखा रेजिमेंट में। तो दोस्तों, अब आती है साल 1969 का टाइम जब सैम मनेकशॉ इंडियन आर्मी का चीफ बने होते हैं। तभी वेस्ट पाकिस्तान का अत्याचार ईस्ट पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेश पर इतना ज्यादा बढ़ गया था जिसका कोई जवाब नहीं, इसलिए ईस्ट पाकिस्तान के सारे लोग वहां से भाग भाग कर इंडिया के कई सारे राज्यों में आकर बसने लगे। इस मामले की गंभीरता को समझते हुए उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी सैम मनेकशॉ के साथ तुरंत एक मीटिंग की और ईस्ट पाकिस्तान यानी कि आज का बांग्लादेश की मदद करने के लिए पाकिस्तान के साथ युद्ध करेगी, जिससे ईस्ट पाकिस्तान आजाद हो सके। लेकिन इस बात को सैम मनेकशॉ ने इनकार कर दिया और कहे कि अभी किसी भी प्रकार से भारत युद्ध के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि सैम के हिसाब से उस समय युद्ध स्टार्ट करना ठीक नहीं था, क्योंकि उस समय भारत का दुश्मन सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि चाइना भी था, और अगर चीन व पाकिस्तान दोनों के साथ एक ही समय पे जंग शुरू हो जाती तो इसमें भारत की हार निश्चित थी। इसलिए सैम ने इंदिरा गांधी के ऑर्डर को नकार दिया और युद्ध अप्रैल की जगह दिसंबर में स्टार्ट की, और जिसके चलते भारत मात्र 13 दिनों में ही पाकिस्तान के साथ युद्ध जीत ली, और सैम अपनी रणनीति के कारण पाकिस्तान के 93,000 सोल्जर को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिए, जिसके बाद फिर एक नए देश का जन्म हुआ जिसका नाम पड़ा बांग्लादेश। वैसे दोस्तों, इस जीत के बाद सैम मनेकशॉ को साल 1972 में भारत के दूसरे सबसे बड़े अवार्ड पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, और फिर साल 1973 में सेना के सबसे बड़े पद फील्ड मार्शल से भी इन्हें नवाजा गया। वैसे चलिए दोस्तों, अब मिल लेते हैं इनके फैमिली से। तो इनकी वाइफ का नाम है सिल्लो मनेकशॉ, और वही इनकी 2 बेटी है, श्रेया बटिलवाला और माजा दारूवाला। इसके अलावा दोस्तों, अगर बात करें इनके हाउस की तो
या आर्मी चीफ के रिटायरमेंट के बाद तमिलनाडु के वेलिंगटन में रहने लगे। और यहाँ पे ही 27 जून 2008 में इनकी मृत्यु हो गई। वैसे दोस्तों उम्मीद आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को कर दे लाइक, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दे सब्सक्राइब। तो चलिए दोस्तों अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।